हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद बाकी बचे गिने चुने दिनों के लिए प्रेसिडेंट रहे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिससे अमेरिका और विदेशों में बड़ी बेचैनी है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क में कुछ भी करा सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो ईरान या हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करके नए प्रेसिडेंट जो बाइडन के लिए मुश्किलात खड़ी कर दें। कुछ तो ट्रंप के जरिए कुछ मुल्कों में तख्ता पलट की साजिश करने के चांसेस तक की भी बात कर रहे हैं। इलेक्शन हारने के बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर को बरतरफ करना और पेंटागन में कई अहम ओहदों पर अफसरान को हटाकर अपने वफादार लोगों को तैनात करना ट्रंप के कुछ खास इरादों के बारे में शक और ज़्यादा बढ़ा देता है। कुछ लोगों का कहना है कि 20 जनवरी 2021 से पहले आने वाले 65 से 70 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं और अमेरिका के लोगों और नए प्रेसिडेंट जो बाइडन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब से पहले ट्रंप अपनी सरकार के 4 साल की मुद्दत के दौरान अजीब फैसले करके ये बता चुके हैं कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। चीन और रूस के प्रेसिडेंट्स ने अभी तक गैर यकीनी हालात को देखते हुए जो बाइडन को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद नहीं दी है। काफ़ी अहम खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमरीकी मीडिया के कुछ सोर्सेज ने दावा किया है कि इलेक्शन में मिली शर्मनाक हार से गुस्साए ट्रंप कुछ मुल्कों में तख्ता पलट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए शायद उन्होंने कुछ खास फैसले लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसे वहां पेंटागन कहा जाता है, में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जा रही हैं। डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर को हटा दिया गया है। आपने शायद ही कभी ऐसा सुना होगा कि इलेक्शन हारने के बाद भी कैबिनेट में तब्दीली की गई हो, लेकिन अमेरिका में ऐसा हो रहा है। डिफेंस मिनिस्टर के अलावा पेंटागन के नॉन मिलिट्री लीडरशिप में भी बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका फिक्रमंद है। ट्रंप सरकार की तरफ से पेंटागन के सबसे सीनियर ऑफिसर्स को हटाया जा रहा है और ट्रंप के वफादारों को जगह दी जा रही है। साथ ही ट्रंप अब भी इस बात पर कायम है कि इलेक्शन की वोटिंग की गिनती में धांधली हुई है। ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर इलेक्शन प्रोसेस और जो बाइडन की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच अब ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं कि दुनिया के कुछ खास डेमोक्रेटिक मुल्कों में डोनाल्ड ट्रंप तख्ता पलट करने की कोशिश में हैं। इस बीच ट्रंप के नज़दीकी समझे जाने वाले वहां के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने कहा है कि हुकूमत का तबादला पुरअमन तरीके से किया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप सरकार अपना दूसरा दौर शुरू करेगी। ट्रंप के तमाम दावों के खिलाफ अमेरिका के इलेक्शन अफसरान का कहना है कि वोटों की गिनती में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के कोई सबूत नहीं है। इलेक्शन के बाद हुए एक सर्वे में पता चला है कि 79% लोगों ने माना है कि बाइडन ने इलेक्शन जीता है। 13% ने कहा है कि चुनाव के नतीजे अभी भी तय नहीं हुए हैं और सिर्फ 3% ने कहा है कि ट्रंप जीत गए हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन प्रोसेस में शामिल स्टेट लेवल के बड़े रिपब्लिकन पार्टी के जिम्मेदारों का कहना है कि किसी भी खास धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है जो इलेक्शन के नतीजों को बदल देगा। ये सिर्फ एक मुखालफत है। वहीं ट्रंप की तरफ से तख्ता पलट की कोशिश की अटकलों को उस वक्त और ताकत मिली जब ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप ने ट्वीट किया कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो बाइडन कानूनी और फैसलाकुन तरीके से जीते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग कितना भी झूठ बोलें और स्पिन करें, कुछ भी नहीं बदलेगा। होशियार रहें, ये एक तख्ता पलट की कोशिश है।
इस बीच अमेरिका के डिफेंस मिनिस्ट्री से मार्क एस्पर को हटाने के 24 घंटे बाद पेंटागन में अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। इसके बाद से फौजी लीडरशिप और गैर फौजी लीडर्स में फिक्र का माहौल है कि अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एस्पर के हटाए जाने के बाद से 4 सीनियर नॉन मिलिट्री ऑफिसर्स को निकाला जा चुका है। डिफेंस मिनिस्टर के चीफ ऑफ स्टाफ और उन टॉप ऑफिसरों को निकाला गया है जो पॉलिसी और इंटेलिजेंस से जुड़े मामले देख रहे थे। इनकी जगह पर ट्रंप के वफादारों को लाया गया है। लेकिन जो बाइडेन का कहना है कि ट्रंप के हार कबूल नहीं करने से हुकूमत के तबादले के उनके प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्होंने दुनिया के लीडर्स से बात करनी शुरू कर दी है। अखबार वालों ने जब बाइडेन से ट्रंप के किसी खुफिया प्लान के बारे में पूछा तो बाइडेन ने जवाब में कहा कि 20 जनवरी को सब वैसा ही होगा जिसकी अमेरिका को उम्मीद है। अमेरिका से एक और खबर ये आ रही है कि ट्रंप सरकार इंटेलिजेंस एजेंसियों की ब्रीफिंग जो बाइडेन तक पहुंचने में रुकावट डाल रही है, जिस पर खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी के भी कुछ लीडर्स नाराज हैं। CNN टीवी चैनल ने खबर दी है कि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट मिट्स मैकोनेल ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि व्हाइट हाउस को दी जाने वाली इंटेलिजेंस ब्रीफिंग जो बाइडेन के सामने पेश की जानी चाहिए या नहीं। CNN के जर्नलिस्ट ने यही सवाल सीनियर रिपब्लिकन सेनेटर चैक फ्रेसल से पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ब्रीफिंग जो बाइडेन के सामने भी पेश की जानी चाहिए। आपको बता दूं कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी और बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी लीडर हैं। सीनेट में कानूनी मामलों की कमेटी के हेड लिजे ग्राहम ने भी कहा है कि ब्रीफिंग जो बाइडेन के सामने पेश की जानी चाहिए। CNN टीवी चैनल ने बताया है कि व्हाइट हाउस को नेशनल सिक्योरिटी के बहुत सेंसिटिव मामलों के बारे में दी जाने वाली डेली ब्रीफिंग से अब तक चुने गए प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अलग रखा गया है। इसी बीच व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन काइली मैकनानी ने ट्रंप के पसंदीदा टीवी चैनल फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा है कि हुकूमत के तबादले के सभी कानूनों पर अमल किया जाएगा। खबर में कहा गया है कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हर्बर्ट मैकमास्टर ने कहा है कि हुकूमत के तबादले के मरहले में स्टेबिलिटी का माहौल ज़रूरी है, इसलिए इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर को हटाया जाना अफसोसनाक है और इस मरहले में अब और उथल पुथल अमेरिका के फायदे में नहीं होगी। CIA के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल जॉन ब्रेनन ने कहा है कि अपनी हुकूमत के बाकी रह गए 70 दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत फिक्र की बात है। हद ये हो गई है कि CNN ने ये रिपोर्ट भी दी है कि दुनिया के लीडर्स की तरफ से जो बाइडेन के लिए आने वाले मुबारकबाद के पैगामात भी फॉरेन मिनिस्ट्री में रखे हुए हैं और वे बाइडेन तक नहीं पहुंचाए जा रहे और ये अब तक चली आ रही ट्रेडिशन के बिल्कुल खिलाफ है। जो बाइडेन की जीत का ऐलान होने के बाद जहां मिट रोमनी जैसे कुछ रिपब्लिकन लीडर्स ने नतीजों को कबूल कर लिया है, वहीं ज़्यादातर रिपब्लिकन लीडर या तो खामोश रहे हैं या धांधली के बारे में ट्रंप के इल्ज़ामों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर डेमोक्रेट लीडर नैन्सी पेलोसी ने रिपब्लिकन लीडर्स से कहा है कि वे इलेक्शन के नतीजों को कबूल कर लें। उन्होंने कहा कि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, अब जो बाइडेन मुल्क के प्रेसिडेंट और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस की महामारी फैल रही है, हमें इस वक्त इस महामारी के बारे में सोचना चाहिए। इसी बीच ट्रंप की तरफ से पेंटागन में की जाने वाली बड़ी तब्दीलियों के दरमियान मिडिल ईस्ट में कोई नई जंग शुरू होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने जिस तरह से इलाके के रेजिस्टेंस फोर्सेस को ट्रंप की किसी भी बेवकूफ़ी की हरकत के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, उस पर लंदन में रहने वाले बड़े अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने कहा है कि चुनाव हार चुके डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आने वाले 2 महीनों के अंदर हमले का अंदाज़ा है। ट्रंप अपने डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर को बर्खास्त कर चुके हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इस तरह के प्लान्स के मुखालिफ थे। ट्रंप ये इसलिए भी कर सकते हैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी इन दिनों ट्रंप जैसी ही हालत में फंसे हुए हैं और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़े। अभी हाल ही में नेतन्याहू
नेतन्याहू के ऑर्डर पर लेबनान और सीरिया के बॉर्डर के करीब इजरायली फौज ने एक्सरसाइज की है, जिसे देखते हुए हिजबुल्लाह और सीरियाई फौज पूरी तरह अलर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट दी है कि पेंटागन के अफसरों में इन दिनों ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ आने वाले दिनों और हफ्तों में कोई बड़ा हमला करने की कोशिश में हैं, ताकि अमेरिका और दुनिया में एक हंगामा खड़ा हो जाए और जो बाइडेन का अमेरिका की हुकूमत संभालने का सपना अधूरा रह जाए। दिलचस्प बात यह है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अब तक जो बाइडेन को मुबारकबाद नहीं दी है। उन्हें अब भी चुनाव के नतीजे का इंतजार है। इससे ये भी लगता है कि इन मुल्कों को ट्रंप के खतरनाक प्लान्स का एहसास है। अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि सेंसिटिव पोस्टों पर नए अपॉइंटमेंट कर लेने के बाद ट्रंप के पास कई बड़े कदम उठाने का मौका है। वे अमेरिका में दंगे भड़का सकते हैं और दुनिया की सतह पर हालात को इतना खराब कर सकते हैं कि जो बाइडेन के लिए हालात को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो जाए। ट्रंप ईरान या हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की कोशिश कर सकते हैं, और अगर ईरान या हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ट्रंप ने हमला कर दिया तो यह भी तय है कि ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी हमला भी ज़रूर होगा और अमरीकी फौजी छावनियों में तबाही मच जाएगी और इजराइल भी यकीनी तौर पर जहन्नम में तब्दील हो जाएगा। आपको याद दिला दूं कि ईरान ने इसी साल जनवरी में अपने कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी कमांडर अबुल मेहदी अल मुहंदिस के अमेरिका के हमले में मारे जाने के बाद इराक में अमरीकी छावनियों पर कामयाब हमले किए थे। अतवान का कहना है कि ट्रंप की हुकूमत के बचे हुए कुछ हफ्ते हो सकता है कि अमेरिका की हिस्ट्री के बड़े खतरनाक हफ्ते साबित हों। आपने देखा कि अगर गलत आदमी किसी बड़ी पोस्ट पर किसी तरह से पहुंच जाता है तो वो अपने मुल्क और दुनिया के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।